आज के सेशन में जो हमने काम करना है वो है रिप राउटिंग। तो रिप हेलो मॉर्निंग राउटिंग मैम। के लिए मैम हमने क्या करना है, हाँ जी। हमने सेम जैसे हम पहले लेते थे स्टैटिक राउटिंग में जैसे लिया है हमने राउटर्स देने हैं। और ये बात एक बहुत अच्छे से आप समझ लो कि राउटिंग की कमांड सिर्फ तब काम आएगी जब एक से ज्यादा राउटर है। राउटिंग की कमांड चाहे वो स्टैटिक है चाहे वो डायनेमिक है, कोई भी राउटिंग की कमांड सिर्फ तब लगती है जब एक से ज्यादा राउटर्स हैं। ओके ओके फाइन। अब मैंने पीसीज लिए, ऑटोमेटिक कनेक्शन करूंगी तो वो अपने आप ले लेगा। मैं वैसे यू नो दैट कि ये क्रॉस केबल क्यों है, ये बातें हम कर चुके हैं। अब उसने क्या कहा मैम हाँ जी। मैम मेरे ये FA0/0 नहीं आता लिखा हुआ जब मैं करता हूँ काम। इसके लिए लेबलिंग थी शायद। हाँ जी बिल्कुल सही मोहित सर। आप सिस्को, मैम एक बार बताना वो लेबलिंग वाला। हाँ जी मैं ये बता देती हूँ। ये यहाँ पे जाएंगे आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में। ये चीज आपके ऑप्शंस में भी हो सकती है या इसमें होगी डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन। क्या चीज? प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस वर्ड ढूंढना है, आइदर इट वुड बी इन दिस सिस्को पैकेट ट्रेसर और ऑप्शंस। प्रेफरेंसेस में गए, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट क्लिक नहीं होता तो आपने इसको क्लिक करना है। ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स। डन। ओके। ठीक है मोहित सर। जी मैम ठीक है। अब ये देखिए ये एरर दे रहा है, द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड। कैन एनीवन टेल मी कि क्या एरर है? सिंपल है। हमने क्या किया है, मैम हमने हाँ जी कौन बोल रहे हैं? मैम सेविंग उसके लिए तो कंसोल की वजह है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे हमने ये मॉड्यूल्स नहीं ऐड किए थे। तो वो क्या कह रहा है, कहता है केबल कैन नॉट बी एडेड। क्यों नहीं एडेड? क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है। सोचो आपके पास जैसे कई लैपटॉप्स में बाय डिफॉल्ट वाले यूएसबी पोर्ट नहीं आते, तो हमें स्पेशली अलग से कनेक्टर लगाना पड़ता है। सेम इसी तरह इसमें थे नहीं, सेम इसी तरह हमने इनमें लगाए नहीं है। तो इसके जो अपने आप जो लगे तो उसने यहाँ पे कंज्यूम कर लिए। लेकिन जब मैं तीसरा पोर्ट यूज करना चाहती थी तो कहता मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने अब भी ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा देखती हूँ। इसमें लगाया हमने, ओके डन। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हमने कौन सा था, एनएम नहीं, वन नहीं हमें चाहिए 4E, NM4E और WIC2T। NM4E और WIC2T दो मॉड्यूल्स ये वाले हैं। ये चाहे आप सारे सॉरी विदु मैम, मैम जो आप अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना उस वाले में सिर्फ जो मेन प्लेटफॉर्म है सिस्को का वही विजिबल हो रहा है। थैंक यू सर। ये मैं, मुझे इतनी देर से देखो किसी ने बताया ही नहीं। नहीं थैंक यू प्रिंस सर। तो हमने क्या किया, मैंने ये राउटर क्लिक किया और इसमें मैंने ये NM4E और WIC2T यहाँ से उठाए। NM4E और WIC2T ये इसको यहाँ पे। अब वो कहता है कैन नॉट एड ए मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। तो मुझे इसको ऑफ करना है, WIC2T पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे, और इसके बाद मैंने इसको ऑन कर दिया एंड दैट्स इट। राउटर्स पे कैसे होगा मैम ये चीज? क्या कहते हैं? उस पे रियल राउटर्स पे ऑलरेडी होगी ना ये चीज? बिल्कुल सही, लेकिन रियल राउटर्स हमारे पास बने बनाए आते हैं ना, मतलब उनमें ये चीजें लगी हुई हैं। जब आप मार्केट से खरीदते हो लैपटॉप, ठीक है, हम्म। उसमें ये चीजें लगी हुई हैं। वैसे आप पंगे ले सकते हो। यहाँ पे भी हमारे पास भी एक राउटर था, इन्होंने आईटी वालों ने उसमें नया मॉड्यूल खरीद के डाला। कर सकते हो, ऐसे पंगे ले सकते हो। बट हम नॉर्मली रियल लाइफ में ना ऐसे पंगे लेते नहीं है। हम पहले वही चीज खरीदते हैं कि पहले लगी लगाई आए।
तो हमने क्या किया, NM4E उठाया यहाँ पे, फिर से विक 2T उठाया, ऑन किया एंड दैट्स इट। ऑटोमेटिक उठाई, ये सीरियल लग गई। छोटी सी चीज है बस, इसके अलावा मैं और आपको कोई नई चीज आपको ज्यादा मुश्किल वाली में नहीं डालूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। आपके मन में ये भी ना हो कि एक राउटर है सिर्फ सीरियल केबल ले सकते हैं। अच्छा, रियल लाइफ में हमारे पास क्रॉस केबल हम नहीं यूज करते व्हेन वी कनेक्ट टू राउटर्स। इसका रीजन मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इनमें एटीन्यूएशन फैक्टर आ जाता है। एटीन्यूएशन फैक्टर की एक डिस्टेंस के बाद सिग्नल डैम्प हो जाता है। जैसे मेरी आवाज 10 किलोमीटर तक नहीं जा सकती क्योंकि एटीन्यूएशन फैक्टर है। ये एक टोपोलॉजी बन गई। अब वही वाले स्टेप्स में हमारे पास क्या होता था, स्टेप्स फर्स्ट मैं कनेक्ट द केबल, यानी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं केबलिंग। स्टेप 2 आईपी एड्रेस। सीरियल की जगह पे मैम क्रॉस भी लग सकती थी ना वहां पे? हाँ जी, लग सकती थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि बच्चे ये लगाएंगे। ओके। और मैम ये आपने जो बताया एटेन्यूएशन वाला फैक्टर, हाँ जी, एटेन्यूएशन वाला जो आपने बताया फैक्टर, और रियल लाइफ में हम नहीं लगा सकते क्रॉस, तो फिर कौन सी लगेगी वहां पे? वहां पे फाइबर्स चलती हैं रियल लाइफ में, क्योंकि फाइबर का एटीन्यूएशन फैक्टर बहुत कम रहता है, मतलब वो बहुत दूर तक सिग्नल उठा के लेके जाती है। आप रोड्स पे भी देखिए, चलते हुए साइड पे आप कई बार देखोगे ऑरेंज कलर की केबल होती है, वो केबल पेड़ों के ऊपर भी कई बार जमीन के अंदर से निकली, वो सब फाइबर्स हैं। तो ये जियो वगैरह ने एक मैं आज लिख लेती हूँ, मैं आप लोगों को ये डालूंगी एक वीडियो, वो जरूर देखना, और अगर हो सके तो वो बच्चों को भी दिखाना, हाउ इंटरनेट वर्क्स। 9 मिनट्स की वीडियो है हार्डली, बट वो फंडे बहुत क्लियर करती है। अच्छा, फटाफट से हम इसकी लेबलिंग कर लें जस्ट। ठीक है, मैं बाय डिफॉल्ट वाले सबनेट मास्क लिख रही हूँ, यानी इसका सबनेट मास्क है। अच्छा, अभी मैंने ठीक है, ओके। अब ये जो चीज लिख रहे हैं 10.2.2.2, ये है गेटवे। एक मैम रिपीट करना प्लीज कंसेप्ट, जिसमें हमने ये बोला था कि राउटर्स दो अलग नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, तो अलग नेटवर्क से क्या मतलब होगा? ये होगा, मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। देखो, एक राउटर है, ये देखिए, ये जितने राउटर्स हैं ये मैंने लगाए है ना, इस तरफ 10 का नेटवर्क है, इस तरफ 20 का नेटवर्क है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ पे सेम नेटवर्क एड्रेस, जैसे यहाँ पे 10.0.0.0 है, मैं इस लाइन पे, इस कनेक्शन पे भी, लिंक पे, द वर्ड एक्चुअली द लिंक, इस लिंक पे भी यही वाला नेटवर्क एड्रेस यूज करूं। पॉसिबल ही नहीं है। राउटर अपने आप आपको एरर दे जाएगा कि दिस एड्रेस ओवरलैप्स, दिस एड्रेस ओवरलैप्स।
ठीक है, चाहे मैं यहाँ पे कहूँ जी मैंने तो 1077 दिया, वहां यूज थोड़ी किया 1077, लेकिन फिर भी राउटर नहीं लेगा क्योंकि वो कहेगा कि मैं डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता हूँ। इसी तरह ये राउटर है, इस एंड पे देखो 30 ले रहा है, इस एंड पे 40 नेटवर्क एड्रेस ले रहा है और इस एंड पे 60 ले रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट इवन मैं 31 ले लू इधर और 3777 ले लू, नहीं मानेगा ही नहीं वो। सो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द राउटर, सॉरी, ठीक है। मतलब अगर एक जगह पे हम 10 ले रहे हैं, दूसरी जगह 10 नहीं आएगा, वहां पे 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। आप ये देखिए, हाँ मतलब एक लिंक पे सेम रहेगा नेटवर्क एड्रेस, एक डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पे, लेकिन अब समझे, लेकिन अगर जब उसका लिंक डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे 2111 है और यहाँ पे 2222 होएगा इसका गेटवे, तो वो चीज है। मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई, लेकिन फिर भी अगर नहीं आई तो प्लीज पूछो। ये देखो यहाँ पे इसका गेटवे ये रहेगा, 3111 जो है वो सीरियल वाले का आईपी रहेगा। मैम ये जो आप 3111 ले रहे हो और 3222 ले रहे हो, ये राउटर का हम ये बोल सकते हैं कि आउटगोइंग एड्रेस है, आउटगोइंग पोर्ट का एड्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। ये नेटवर्क छोड़ दो, मैं अभी इसलिए छोड़ देती हूँ कि भी चलो कर देती हूँ। लेबलिंग कर ली, हमारा काम हो गया आसान। अब हम करते हैं ये आईपी एड्रेसेस देना। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, केबलिंग हो गई। लेबलिंग इज नॉट मैंडेटरी, बट मुझे अच्छा लगता है कि गलती पकड़नी आसान हो जाती है, डिबगिंग करनी। आईपी उठाया, आईपी इसका देना है मुझे पीसी का 10111, सबनेट मास्क 2550, डिफॉल्ट गेटवे क्या लिखा हुआ है 10222। ठीक है, डन। पहले सारे पीसीस का ही दे देते हैं। जो मैम गेटवे एड्रेस है वो तो कुछ भी दे सकते हैं ना, जैसे 20 वाला हम सीरीज चला रहे हैं तो 20 रिलेटेड कुछ भी। ध्यान से सुनो, ये जो नेटवर्क एड्रेस है सेम रहेगा। अगर मैंने इस पीसी पे 6111 आईपी दिया है तो इसका डिफॉल्ट गेटवे 60 से ही शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इसका सबनेट मास्क है 255000, यानी मुझे फर्स्ट ऑक्टेट इसकी सेम रखनी ही पड़ेगी। यानी ये पीसी इस राउटर से कनेक्टेड है और इस राउटर से किस पोर्ट से कनेक्टेड है? FA0/1 से। तो जो आईपी मेरा FA0/1 पे होगा
वो मेरा क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पे ये गोल्डन रूल समझो कि मुझे नेटवर्क एड्रेस सेम रखना है। अगर मैंने 60 से शुरू किया है तो 200%, मतलब ये 60 से ही मुझे इसका डिफॉल्ट गेटवे रखना है। मोर ओवर अगर मैंने उसका वही अभी तक इतनी बात समझो, यहाँ पे 255.000 है तो मुझे 60 रखना है। अगर had it been 255.255.0.0 तो मुझे 2 ऑक्टेट सेम रखनी पड़ती इस पीसी पे, इसका डिफॉल्ट गेटवे और इस राउटर का जो आईपी होता। क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो नेटवर्क एड्रेस सेम रखना है। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि यहाँ पे आईपी 60 का दे दूं और यहाँ पे आईपी 20 का दे दूं, नॉट पॉसिबल। अब इस पीसी का एक्सक्यूज मी विद मैम। हाँ जी प्रिंस सर। मैम जो अभी आपने सेकंड सिनारियो बताया ना 255.255 वाला, उसके लिए 60.1 मुझे मैंडेटरी करना पड़ेगा ना डिफॉल्ट गेटवे? हाँ एक मिनट प्रिंस सर, मैं एक मिनट में इसको बंद कर दूं। हाँ जी प्रिंस सर, ये वाला अभी ये लो सर, क्योंकि अभी हमने उस पे तो दिया नहीं है ना राउटर पे। लो ये देखो, इसको हाँ जी पीसी का देना है। अब अगर मैंने ये कर दिया, आप यही कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रिंस सर। अब इस केस में ना मुझे 60.1, वैसे पॉइंट गलत नहीं है, लेकिन बिकॉज ना सिस्को इतनी मार्केट में चल चुकी है कि सिस्को ने इसको डॉट टर्मिनोलॉजी दे दी है, तो डॉट नोटेशन बोलते हैं इसको, तो हम इसलिए वर्ड यूज करते हैं 60.1। सो पॉइंट नहीं है, लेकिन हमें क्या बोलना है, डॉट। ओके अब यहाँ पे ये देखो प्रिंस सर, ओके प्रिंस सर ये देखो, ये 255 हाँ है जी तो मुझे ये 2 हाँ जी फिक्स रखनी पड़ेगी फिक्स। ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं तीसरी चेंज कर दूं, कर दो, ये लो, मतलब तीसरी सेम रख लूं, पर उसमें मुझे मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी किस पे रहेगा, मुझे 2 ऑक्टेट्स पे। क्यों? फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स। क्यों? ठीक है मैम, 2 के नीचे 255 है। ठीक है सर। तो यहाँ पे इसका जो डिफॉल्ट गेटवे मैं 60.1 दूंगी, और जो इसका सब नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा वो बन जाएगा 60.1, और उस नेटवर्क एड्रेस का सबनेट मास्क ये। ठीक है, डन। चलूं आगे? हाँ जी मैम प्लीज। हाँ जी, मुझे इसका मैंने शायद डिफॉल्ट गेटवे दिया नहीं, मुझे लग रहा है दे दिया। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इस राउटर पे क्लिक करते हैं, तो मैं यहाँ पे गई CLI। Would you like to enter initial configuration? No. Press return, enter en, then conf t। अब मुझे ये वाले IPs देने हैं। अब आप लोग सभी प्लीज मेरे साथ देखते रहना, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी में करना है, तो मैं गलत IP ना दे दूं। सारे मेरे साथ क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है? मैंने FA0/0 पे ये वाला IP देना है। मैं राउटर ठीक हूँ, राउटर 0 एंड देन राउटर 0। यस, डन, आई एम ओके हियर। तो इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 10.2.2.2 स्पेस 255.0.0, एंटर, नो शट। ओके, एंटर। इंटरफेस, अब दूसरा इंटरफेस है मेरा FA0/1। बच्चे ये गलती करते हैं और करेंगे कि ये FA0/1 ना अगर पास हो जाए तो बच्चा FA0/1 पे ये वाला IP दे देता है। तो आप लोगों ने ऐसे से कर करके देख लेना है कि इस पीसी के साथ कौन सा इंटरफेस जुड़ा हुआ है। तो वो जुड़ा हुआ है FA0/1। इंटरफेस FA0/1, IP एड्रेस 20.2.2 स्पेस 255.0.0.0, एंटर, नो शट। ये डन हो गया। लेकिन थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट है, वो मुझे अब आपको बताना है। ये यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे 0/3, यहाँ पे थोड़ा सा हमें अवेयर रहना पड़ेगा। इंटरफेस सीरियल 0/3/0, ठीक है, ओके।
IP address 30.1.1.1 space 255.0.0.0 एंटर। नो शट तो ओके है, लेकिन ये क्लॉक बनी हुई है, ध्यान दीजिए, है ना। अब यहाँ पे DCE DTE वाला कंसेप्ट मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, चाहे आप इस चीज को सर्कल मार के लिख लो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया DCE और DTE। लेकिन मुझे यहाँ पे एक कमांड और देनी पड़ेगी, वो है क्लॉक रेट। क्यों? क्योंकि ये सीरियल केबल है, और दूसरी यहाँ पे क्लॉक का निशान है। चलो मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पे ये एक्चुअली DCE है। इसने केबल भी जब कलेक्ट करा था, फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं इसकी DCE की, लेकिन सीरियल केबल क्या कहती है कि दोनों राउटर्स की क्लॉक रेट सेम करो, मतलब डाटा सेंडिंग की स्पीड और डाटा रिसीविंग की स्पीड सेम होनी चाहिए। इसलिए हम एक एंड पे हम क्लॉक रेट लगा देते हैं ना। अब सिमुलेटर हमें ये इतनी वो फ्लेक्सिबिलिटी देता नहीं, सपोर्ट देता है कि वो दिखा देता है कि जहां पे घड़ी का निशान है ना, वहीं पे देनी जरूरी है, मुझे यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। पर पता प्रॉब्लम क्या होती है, रियल लाइफ में तो कोई घड़ी का निशान नहीं अपीयर होएगा। रियल लाइफ में जब आप केबल लगाओगे सीरियल केबल, तो वो तो ब्लू कलर की आती है जैसे, तो वो सेम ब्लू कलर की दोनों तरफ से दिखेगी। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ ही क्लॉक रेट दे देती हूँ, रियल में भी सिमुलेटर में भी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने क्लॉक रेट दी तो वो एरर नहीं देता, लेकिन वो क्या देता है, जरूरत नहीं थी भैया, तुमने मुझे दे दिया, जरूरत नहीं है वैसे तो, पर मैं दूंगी यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ पे तीनों दे चुकी हूँ IP एड्रेसेस वगैरह, पर मैं चेक कैसे करूंगी, डू शो IP इंट ब्रीफ। ये देखिए, दो FA 0/0, 0/1, 0/3/0। ओके, ये क्यों डाउन आ रहा है, देखिए अभी ये अभी तक डाउन है, इसलिए डाउन है क्योंकि मैंने इस तरफ नहीं दिया IP अभी। तो जब मैं इस तरफ दे दूंगी तो ये अप हो जाएगा। मैं यहाँ पे IP दे चुकी हूँ, अब मुझे सिर्फ राउटर्स पे काम करना है। राउटर्स की भी IP एड्रेसेस देने हैं, CLI नो, एंटर, इनेबल, conft। अब मुझे कहाँ पे देने हैं ये प्लीज मेरे साथ चेक करते रहना कि सीरियल 0/3/0 पे ये है और FA 0/0 पे ये है, 0/0 पे ये है, ठीक है। इंटरफेस सीरियल 0/3/0, एंटर, IP एड्रेस 30.2.2, गलत कमांड, 255.0.0.0, एंटर, नो शट। आप लोग सुन रहे हो, मतलब कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। फटाफट यस मैम। ठीक है, मैंने ना देखो बीच में कमांड दे दी, अभी वो बेचारा अपना काम कर रहा था लेकिन वो ले लेता है। फिर देखो मैंने कहा था ना मुझे यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, उसने बोल दिया दिस कमांड अप्लाइज ओनली टू DCE। C का बस याद रखो, ये C यानी क्लॉक, जहां पे क्लॉक बनी है वहीं पे जरूरत है। कहता मुझे जरूरत नहीं है, पर बिकॉज मेरी आदत है सेफर साइड के लिए दोनों तरफ क्लॉक रेट देने की, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैंने किस पे दिया अभी, सिर्फ सीरियल 0/3/0 पे एंटर किया। अब FA 0/1 पे, इंटरफेस FA 0/1, एंटर, IP एड्रेस 60.1.2.2 स्पेस 255.255.0.0, एंटर, नो शट, ठीक है, ये दे दिया। अब मुझे यहां पे देना है, इसको थोड़ा क्लीन करो ये, हाँ जी, इंटरफेस FA 0/0, एंटर, IP एड्रेस 41.1.1, ये दे दिया यहाँ पे भी, डन। अब चेक कर ले एक बार, डू शो IP इंट ब्रीफ, एंटर,
4111 कहाँ पे है जी? FA 0/0 पे, डन। 6122 FA 0/1 पे, ओके। 03/0 पे 3222, डन, ओके। अभी देना है यहाँ पे, चलो इधर है ये CLI, would you like to enter? No, enter, enable, conft। अब मुझे यहाँ पे FA 0/0 पे 4222, प्लीज मेरे साथ देख लेना भाई, मैं गलती कर सकती हूँ। FA 0/0, एंटर, IP एड्रेस 40.2.2.2, enter, 255.0.0.0, enter, no, shut, okay, then enter, interface FA 0/1, enter, IP address 50.2.2.2, enter, no, shut, एंटर। ठीक है, ये हो गया, हमने सभी राउटर्स पे आईपी एड्रेस दे दिए, लेकिन हमने यहाँ पे एक थर्ड स्टेप जो होना चाहिए था वो था राउटिंग, और फोर्थ स्टेप पे आता है पिंग। ओके, अब हमने करनी है राउटिंग। रिप राउटिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सिंपल कमांड है, ROUTER, राउटर रिप, जिस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं इस राउटर का बस लिख रही हूं, उसका सिर्फ नेटवर्क एड्रेस, देखो कितनी आसान है ये वाली, बस दैट्स इट। ये हमने कॉन्फ़िगरेशंस इन पे देनी है, बस ध्यान क्या रखना है, ऊपर लिखना है राउटर रिप, और जिस नेटवर्क एड्रेस से जुड़े हुए हैं वो बस ये लिखना है, और लास्ट में यहाँ पे लिखना है हमने वर्जन 2। इसका जवाब क्यों है ये वर्जन 2 मैंने लिखा, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बात पता चलेगी। ठीक है, अभी ये मैं इन पे रियल पे लिख देती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, ये वाली जिसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ? यस मैम। नहीं मैम, नहीं मैम विजिबल है। हाँ जी विजिबल है, मेरी स्क्रीन जूम थी, विजिबल है। अब राउटर रिप मैंने यहाँ पे लिखा, राउटर रिप, और कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, NETW लिखा, फिर वही देखिए जो मैंने अभी लेबल बनाया वहां पे, सेम वही कमांड उतार दूंगी। मुझे सिर्फ 4 अक्षर लिखने की जरूरत है, पूरा नेटवर्क लिखने की भी नहीं जरूरत। वर्जन 2 पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, एंड दैट्स इट, राउटिंग हो गई। इस पे राउटिंग कॉन्फ़िगर होगी, इस राउटर पे। ठीक है, डू राइट किस चीज के लिए था, सेव के लिए, जस्ट एंटर प्रेस कर दिया एंड दैट्स इट, इस राउटर पे हो गई। अब इस पे करनी है, इस पे भी हम वही चीज करेंगे। ये कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है? मैम हाँ जी सर, ठीक है। ये डू, हाँ ये डू राइट तो आपने बताया था ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन मेकअप वही हम कहते हैं जब हम वर्ड पे काम करते हैं, हम अपना कहते हैं ना कि कंट्रोल-S करते चलो राइट करने के लिए। सो दिस इज मैंडेटरी, इवन रियल राउटर्स पे भी वो सेव कर लेता है, लेकिन इट इज गुड प्रैक्टिस। अच्छा, मैंने ये कॉन्फ पे किया, अभी इस मुझे सर आपका अगर टाइम हो जाए तो आप सर प्लीज चले जाना, मुझे पता है आपका वो एक है सेशन, तो इस पे हमने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। राउटर रिप मैं फटाफट वैसे खत्म कर रही हूँ। नेटवर्क, अब ये कौन कौन से नेटवर्क से 30, ध्यान दीजिए ये नेटवर्क आईपी एड्रेस नहीं मैं लिख रही, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, नेटवर्क एड्रेस। अभी तक हम किस में काम कर रहे थे, है ना, मतलब बहुत सारी बातों पे हमने आईपी एड्रेस यूज किए, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क एड्रेस।
30, 40 और 60 हाँ, लेकिन 60.1 है, इसलिए ध्यान देना है। पॉइंट पर S.1 60.1.00 वर्जन 2, ठीक है, डन। ये भी राउटर पे भी हो गया, इस राउटर पे भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब इस पे करते हैं। इसका नेटवर्क एड्रेस 40 वाला है, फिर से यही ROUTER राउटर रिप एंटर NETW नेटवर्क 40.0.0.0 एंटर NETW देन 50.0.0 एंटर NETW। अब और कोई है इसके साथ जुड़ा हुआ? नहीं, इस राउटर के साथ सिर्फ 2 जुड़े हुए हैं, सो मेरे को सिर्फ वही 2 लिखने हैं। तो वर्जन 2 एंटर। डू राइट नहीं लिख रही, ओके फाइन, मर्जी है, इसीलिए मैं जस्ट चेक बता रही हूँ कि इट्स योर विश। तो मैंने कमांड क्या लिखी पहले ये समझिए, कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर देती हूँ। मैंने हर एक राउटर पे पहले सिंपल केबलिंग करी, आईपी एड्रेसेस दिए, और रिप के लिए मैंने सिंपली क्या कमांड लिखी, राउटर रिप जिस नेटवर्क एड्रेस से वो जुड़े हुए हैं वो लिख दिए, और लास्ट में लिखा वर्जन 2, क्योंकि रिप ना 2 वर्जन में आता है, वर्जन 1 वर्जन 2। ये इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ आएगा आपको सबनेटिंग के बाद। तो पर गुड हैबिट होती है, वर्जन 1 हम नहीं यूज करते, प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे वर्जन 2 लिख देते हैं। ओके, तो अब हम ये थर्ड स्टेप भी हो गया। अब हम फोर्थ स्टेप पे हैं, दैट इज हमने चेक करना है पिंग करके, दिस इज 10.1.1.1 60.1.1.1 से चेक कर लेते हैं। गलती रह गई। ये आई थिंक मैडम 60.0.0.0 ही होगा, यहाँ गलत लिख गया शायद। नहीं सर, नेटवर्क के नहीं, जो पिंग होएगा ना, चेक, हाँ चेक कर लेते हैं इसको क्या है। नहीं सर, वो कभी भी नहीं होता। नेटवर्क से हम कभी पिंग नहीं कर सकते, हम हमेशा पिंग जो करते हैं वो आईपी एड्रेस के साथ करते हैं। नहीं, नेटवर्क एड्रेस अगर हमने गलत दे दिया तो पिंग नहीं हो पाएगा ना। सर ये नेटवर्क एड्रेस गलत है ही नहीं। 61 नहीं, आप राउटर पे चेक करो मैडम, ये 60.0.0.0 तो नहीं दे दिया हमने। नहीं सर, ये देखो 61.0.0.0। तो राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन तो किया नहीं पंगा मैम, जो SE लिखा है वो हमने S स्मॉल लिखा है, इसका तो नहीं कोई चक्कर होता? अभी ये चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ। हाँ जी मैम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 60.1.2.2 आपने वो डाला है राउटर एड्रेस के नीचे सबनेट मास्क आपने जो राइट किया ताकि मुझे रवनीत मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप ये जो राउटर नहीं डाला, सबनेट मास्क चेक करो 60.1 का। 255 ही है नहीं, ऊपर 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 ऊपर। ये वाला जो आपने आईपी दिया है FA0/1 इसका कहाँ पे होना चाहिए 60 वाला FA, बट ये इधर तो अभी हाँ। हमारा पैकेट गया भी नहीं, पर इसका मैं चेक कर लेती हूँ। शो आईपी इंट ब्रीफ करो, डू राइट शो आईपी इंट ब्रीफ 6122। इसने सबनेट मास्क नहीं बता रहा है, ये यहाँ पे 1 मिनट यहाँ से पता चल जाएगा। 16 ही है, 6122 16 ही है। ये यहाँ पे सिर्फ लेबलिंग में नहीं लिखा मैंने। एक बार चेक करती हूँ, नहीं हुआ तो वैसे होना चाहिए। पिंग 50 डॉट अपने आप से पहले, ओके। अब 5222 चल रहा है। एक कमांड होती है जो फिर कभी बताऊंगी आपको, ट्रेस रूट ना, उसमें भी पता चल जाता है। और एक सिमुलेशन, ये यहाँ पे एक टैब है, ये देखिए, ये यहाँ से भी पता चल जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ आ रही है, पर आप इसको खुद एक्सप्लोर करना।
40 तक भी पहुंच गया पैकेट। 41.1.1 यहाँ पे है, आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यानी ये पैकेट यहाँ तक पहुंच गया 41.1.1, यहाँ तक ठीक चल रहा है। फिर आ गया 32.2.2, ये भी ठीक चल रहा है। जो लास्ट वाले सिस्टम से यहां तक पैकेट सही चल रहा है। अब 20.2.2.2 डन, ठीक है। देन ये भी आ गया, यानी लास्ट वाले सिस्टम से यहां तक भी पहुंच गया। ओके, नाउ 10.2.2 डन। 10.1.1.1 गुड, चल गया, सारा चल गया। वो यानी पहली बार में हमें उसने टाइम लिया शायद इस वजह से। अब हम सिंपली इस पीसी से, मैंने इस पीसी से सब जगह करके देख लिया, एक नहीं किया पिंग, वो भी कर लेती हूँ। 61.1.1 ये इसमें प्लीज आप लोग मत समझो कि ये कुछ गलत है, कि ये आईपी मैंने ये गलत ले लिया, कुछ और दिक्कत हो जाए, बट ऐसा ये बिल्कुल, ये दिस इज परफेक्टली फाइन। कहीं कोई और स्टेप मिस हो जाए तो अलग बात है, बट मैंने इस PC3 से PC0 और PC1 तक सब जगह मैंने पिंग करके देख लिया, ठीक है। तो मैं एक बार यहां से पिंग कर रही हूं लास्ट पीसी तक। इसका हम ढूंढते हैं 60 वाला। मैं कहां पे हूं? इस PC0 पे, ओके। तो मैं PC3 पे पिंग करके चेक कर रही हूँ कि दैट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। 50.1.1.1 ये चल रहा है, ओके। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सारी चल गई। ये हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ है, दैट इज पिंग क्या इसके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। पिंग 60.1.2.2 हो रहा है। ओह सॉरी, ज्यादा ही ऑक्टेट दी गई। ये आईपी एड्रेस इसका चेक करो। ये देखिए गड़बड़ क्या है, देख सकते हैं गड़बड़ क्या हुई। बिकॉज बाकी जगह मैंने 61 दे दिया, लेकिन इस पीसी का डिफॉल्ट गेटवे क्या दे दिया, गलत। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 60.1.2.2, बिकॉज इसका गेटवे था ये 61.2.2, तो 61.2.2 ये है, 61 ये इसका डिफॉल्ट गेटवे मैंने गलत दे दिया। और सबनेट मास्क मुझे यहाँ पे क्या देना चाहिए था, 255.0। अब कोई भी पिंग करो कहीं से भी, 51.1.1 ये था ना, 51.1.1, इससे मैं यहाँ पे पिंग कर रही हूँ। पिंग 60.1.1.1 हो गया। सो नाउ पूरी सिमुलेशन चल रही है, आप चेक कहीं से पिंग कर लो 21.1.1 डेस्कटॉप से।
तो हमारी खत्म होता है ये वाला पिंग वाला प्रॉब्लम। ये हो गया। इस टोपोलॉजी को कहीं से भी किसी को भी मैं पिंग कर रही हूँ, ये सारी। अगर आपको टेस्ट करनी है प्लीज मुझे बताओ, किसी और को पिंग करके दिखाऊं? इट्स ओके मैम, ठीक है, चल ही रहा है बाकी तो। ठीक है। सो दिस इज रिप कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट फटाफट समराइज करूंगी। मैंने क्या किया, सबसे पहले राउटर्स लगाए। राउटर्स में वो मॉड्यूल्स ऐड करने हैं ध्यान से, ठीक है। मॉड्यूल्स ऐड किए, उसके बाद मैंने केबलिंग करी। केबलिंग में मैंने लेबल मैं लगाती हूँ, अच्छी आदत है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, आईपी एड्रेसेस दिए और डिफॉल्ट गेटवे, जो गलती रहती है बच्चों की, आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे दिए, सारे पीसीस पे पहले दे दिए। फिर उसके बाद राउटर्स पे आईपी एड्रेसेस दिए ध्यान से, इन तीनों पे, जैसे जहां जहां पे भी जो जरूरत है आईपी एड्रेसेस दिए। देन थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, इनकी राउटिंग करी। राउटिंग के लिए मेरे पास क्या कमांड थी, राउटर रिप, और जो जो नेटवर्क एड्रेस कनेक्टेड है, सिर्फ नेटवर्क एड्रेस जो कनेक्टेड है वो दिए। एंड वर्जन 2 कमांड एक वर्ड दे दिया, डिफरेंस आई विल लेट यू नो आफ्टर सबनेटिंग लेक्चर, ठीक है, ये दे दिया। तो इससे रिप राउटिंग तीनों पे कॉन्फ़िगर करी। एंड लास्ट स्टेप मैंने क्या किया, पिंग कर दिया, एंड दैट्स इट, नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। प्रिंस सर, आप और मोहित सर, जो आपको डाउट था कि इसका 6111 वाली दिक्कत, वो देखो वो भी ठीक है ना, कि जस्ट ये ध्यान रखना। हाँ जी, जो यहाँ पे अगर मैंने 2 और 255 रखे हैं, तो मुझे 2 ऑक्टेट डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस पे सेम रखने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज लेक्चर, और थैंक यू फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग द सेशन।